हेलो स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड ईयर गर्ल्स, आपका टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज इन एडोलसेंट एज। कि किशोरावस्था में जो ड्रग्स और अल्कोहल का सेवन करने से की समस्याएं होती हैं वो क्या है कि शराब और नशीली दवाओं के दुरुपयोग। देखिए, किशोरों द्वारा ड्रग्स और शराब का जो उपयोग है वो बहुत ही एक आम समस्या है। इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। देखा गया है कि अक्सर कि 15 से 24 वर्ष की आयु सीमा में 50% जो मौतें होती हैं वो इन ड्रग्स और अल्कोहल यूज करने के कारण ही, जैसे कि दुर्घटना है, आत्महत्या है, हत्या है, या फिर कोई भी ऐसा गंभीर अपराध को अंजाम देना, जैसे कि बलात्कार जैसी समस्याएं हैं, अपराध है, यौन आक्रमण है, ये सब नशीले पदार्थों का, शराब का सेवन करने से ही होती है। शराब और ड्रग्स के साथ जो किशोर हैं वो अनुभव के संभावित चरणों में संयम, गैर उपयोग और प्रयोग नियमित उपयोग की अन्य समस्याओं के लिए भी मनोरंजक और प्रतिपूरक दोनों ही दुर्व्यवहार और जो निर्भरता होती है वो उसमें शामिल होती है। जैसे कि बार बार और नियमित रूप से मनोरंजक उपयोग और चिंता और अवसाद जैसी अन्य समस्याएं जो कि को भी वो जन्म दे सकती है। कुछ किशोर चिंता और अवसाद जैसे या सकारात्मक सामाजिक कौशल, यानी कि देखिए कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक अपने स्टेटस को मेंटेन करने की वजह से भी इन चीजों का सेवन करते हैं। ठीक है, कि अपने को दिखाते हैं कि हम बहुत ही हाई फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो इन चीजों का सेवन करने से वो ऐसा लगता है कि एक हमारा समाज में एक स्टेटस बनेगा। ठीक है ना, तो इस स्टेटस को बनाने के लिए भी अल्कोहल का यूज करते हैं, ड्रग्स का यूज करते हैं, लेकिन वो एक आगे चलकर वो उनकी एक लत बन जाती है, एक आदत बन जाती है। तो किशोर युवाओं में जो नशे की लत, जो बदलती लत के पीछे क्या है, एक कारण देखा गया है कि बाजार में इसका आसानी से उपलब्ध हो जाना, कि बाजार में अल्कोहल, शराब है, ड्रग्स हैं, तो वो आसानी से उपलब्ध हो रही हैं और साथ ही बगैर रोक टोक के बिक रही हैं। अगर राष्ट्रीय सर्वे के द्वारा देखा जाए तो ये जो आंकड़े सामने आए हैं कि वयस्क जो किशोरों में मादक पदार्थों का जो सेवन है वो बढ़ रहा है, यानी कि 12 से 18 जो वर्ष के किशोर हैं वो 21% शराब के आदी हो चुके हैं और 3.6% ड्रग्स के आदी हो चुके हैं। अब ये चीजें जो है किशोरों को मानसिक और शारीरिक और भावनात्मक विकास पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। अक्सर देखा गया है कि जैसे कि परिवार में कोई सदस्य है जो इन चीजों का यूज करता है, शराब का या ड्रग्स का, तो उसका प्रभाव भी किशोरों पर पड़ सकता है। वो उन्हें देखकर भी इसकी लत उनको लग सकती है। परिवार में किसी न किसी व्यक्ति के नशे करने के प्रभाव भी किशोरों को नशे के लिए प्रेरित करते हैं। इसके अलावा ये ऐसा भी अक्सर देखा गया है कि कोई भी दर्दनाक घटना होती है जिनसे किसी भी किशोर को मानसिक तनाव रहता है, तो उस मानसिक तनाव को दूर करने के लिए भी, उसको भूलने के लिए भी शराब और ड्रग्स का सेवन करने लगते हैं और फिर वो धीरे धीरे उनकी एक लत बन जाती है। जो शराब और ड्रग्स के जिनको लत लग जाती है, वो कैसा उनका स्वास्थ्य जो होता है वो दिन पर दिन गिरता जाता है, आंखें लाल रहती हैं, थकान रहती है। अगर देखा जाए तो इसको रोकने के लिए अगर प्रयास किया जाए तो सबसे पहले इसके कारणों का पता करा जाए कि जो भी किशोर में इसकी लत लग गई है उसके क्या कारण है। अगर कोई भावनात्मक कारण है तो उसको दूर करने का प्रयास किया जाए, उनकी जरूरतों को पूरा करने का प्रयास किया जाए। ये एक परिवार के लेवल पर, ठीक है ना, पारिवारिक स्तर पर अगर देखा जाए कोई किशोर इसकी लत उसको पड़ जाती है तो सबसे पहले उसके कारणों का पता लगा जाए कि उसको क्या कारण है। उसको कोई मानसिक तनाव तो नहीं है, कोई चिंता तो नहीं है, या उसकी कोई इच्छा की पूर्ति तो नहीं हो पा रही है जिसके कारण वो नशे का आदी हो गया है। तो सबसे पहले उसको दूर करने का प्रयास किया जाए। साथ ही अगर राष्ट्रीय स्तर पर बड़े पैमाने पर इसके लिए प्रयासरत हैं तो स्कूल हो, कॉलेजेस हैं या संस्थाएं हैं या अन्य समुदाय हैं, उनमें भी शराब और ड्रग्स जैसी आदतों को रोकने के लिए बहुत से कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं, संगठित किए जा सकते हैं। साथ ही जो विशेषज्ञों और चिकित्सकों द्वारा जो उपाय बताए जाते हैं, रेमेडीज बताई जाती हैं, उनको भी यूज में लाकर भी इस लत को रोका जा सकता है। साथ ही
युवाओं को यह महसूस कराना होगा कि शराब और जो ड्रग्स की आदत है वो कितनी हानिकारक होती है, उनके स्वास्थ्य पर इसका कितना नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। क्योंकि देखिए बच्चों, ये जो नशाखोरी होती है, नशा करने की जो आदत होती है, अगर पारिवारिक स्तर से देखा जाए कि हर परिवार में अगर एक या दो सदस्य नशाखोरी करते हैं, तो इससे क्या होगा कि एक परिवार में अगर दो व्यक्ति ऐसे हैं तो समाज में भी इसकी जो परसेंट रेशो है वो बढ़ेगा, समाज के बाद फिर इसका राष्ट्र में इसका रेशो बढ़ेगा, तो इससे क्या होगा, राष्ट्र के विकास पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो राष्ट्र के विकास के हित में नशाखोरी को, ड्रग्स की आदतों को से किशोरों को बचाना ज्यादा जरूरी है। और इसके लिए ये प्रयास किया जाए कि किशोरों को स्कूलों में, कॉलेजों में भी इस चीज को, इसको लगातार बताया जाए, बार बार इसको कोशिश की जाए कि इसका जो नकारात्मक प्रभाव है वो कितना हानिकारक होता है, नशे का, शराब का, तंबाकू का, अफीम का, यानी कि जो भी नशीले पदार्थ हैं। और अगर इससे वो दूर रहेंगे तो एक अच्छा परिवार विकसित हो सकता है, एक अच्छा समाज, एक अच्छा राष्ट्र बन सकता है। क्योंकि एक युवा ही, एक किशोर ही एक राष्ट्र के विकास की नींव होती है। तो ओके गर्ल्स, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।